गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द 12th क्लास CS क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की को डिस्कस किया था। इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड की, दैट इज द अल्टरनेट की। व्हाट इज द अल्टरनेट की? जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, प्राइमरी की वो कॉलम होगा जिसकी वैल्यू यूनिक होगी एंड नॉट नल होगी, जबकि कैंडिडेट हमने यूज किया था प्राइमरी की एब्सेंस में, तो वो सिर्फ एक कॉलम या एक से ज्यादा कॉलम यूज हो सकते थे कंबाइनली रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑल्टरनेट की में रिवर्स कॉन्सेप्ट है कैंडिडेट का। कैंडिडेट में कोई भी ऐसा कॉलम नहीं था जो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, इसलिए हमें सेट ऑफ कॉलम्स को कंबाइनली यूज करना पड़ रहा था। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास एक टेबल है और उसमें एक से ज्यादा ऐसे कॉलम्स हैं जिनकी वैल्यू यूनिक है, जिनकी वैल्यू नॉट नल है, तो एक से ज्यादा ऐसे कॉलम हैं जिन्हें हम प्राइमरी की बना सकते हैं। बट द रेस्ट्रिक्शन इज दैट वी कैन ओनली स्पेसिफाई वन कॉलम एज अ प्राइमरी की। हम सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपने एक पर्टिकुलर कॉलम को चूज किया एज अ प्राइमरी की, तो जो रिमेनिंग कॉलम रह जाएगा जिसे आपने एज अ प्राइमरी की चूज नहीं किया है, दैट आर कंसिडर्ड एज ऑल्टरनेट की। दैट आर कंसिडर्ड एज ऑल्टरनेट की। So what is the alternate key? Alternate key are the columns, या इसमें नोट कर लीजिए कंप्लीट डेफिनेशन। When we have more than one column that can be considered as primary key, that can be considered as primary key, out of which we will selected one column as a primary key, while remaining columns treated as alternate key। यानी अगर आपके पास एक टेबल में एक से ज्यादा ऐसे कॉलम हैं जिन्हें हम प्राइमरी की तरह कंसीडर कर सकते हैं, बट वी विल सिलेक्ट ओनली वन कॉलम एज अ प्राइमरी की, तो जो रिमेनिंग कॉलम्स बचते हैं वो कॉलम जिनमें प्राइमरी की प्रॉपर्टीज हैं, दैट आर कंसीडर्ड एज ऑल्टरनेट कीज। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे ज्यादा बेटर वे में क्लियर होगा ऑल्टरनेट की का कॉन्सेप्ट क्या है। Suppose there is a table, student contains the 4 columns. The first column is the roll number, second is the name, third is the mark, and the fourth one is the Aadhaar number, that is the UID. So roll number 1, 2, 3 and 4, Aadhaar number 1901 2349 5789 1189 and so on. Name Jay, Vijay, Sanjay और अजय। मार्क्स 20, 25, 20, 25, ये भी अजय है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इन दो कॉलम्स की वैल्यूज तो रिपीट हो रही है, लेकिन ये दो कॉलम ऐसे हैं जिनकी वैल्यू यूनिक है और जिसे आप खाली भी नहीं छोड़ सकते। हो सकता है इसकी मार्क्स मुझे ना पता हो तो यहाँ पर नल के लिए बढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये दो कॉलम ऐसे हैं जिनकी वैल्यू यूनिक है और नॉट नल है। रोल नंबर सारे स्टूडेंट्स का एलोकेटेड होगा ही होगा, आधार नंबर सबका एलोकेटेड होगा ही होगा। हो सकता है मुझे स्टूडेंट का नेम ना पता हो तो उसकी जगह नल हो, मार्क्स ना पता हो तो वहाँ एंट्री खाली हो, रिपीटेड वैल्यूज भी हो सकती हैं, बट दीज टू वैल्यूज आर ऑलवेज यूनिक। तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉलम ऐसे हैं जिनको हम प्राइमरी की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आपने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया है, तो इन दैट केस योर आधार नंबर इज कंसिडर्ड एज ऑल्टरनेट की। और अगर रिवर्स किया है, अगर आपने आधार नंबर को कंसिडर किया है एज अ प्राइमरी की, तो इन दैट केस योर रोल नंबर इज कंसिडर्ड एज ऑल्टरनेट की।
So that is the concept of alternate. Now come to the last key, that is the foreign key. The fourth and the last concept is the foreign key. What you understand by the foreign key? Foreign key basically है क्या? We are discussing about the relational database management system, and within the relational database management system we can relate two or more than two tables together. हम दो या दो से ज्यादा tables को आपस में एक दूसरे से relate कर सकते हैं. तो जब भी बात relation की आती है, linking की आती है, तो लिंक करने के लिए एक कंडीशन जरूरी है, एक टेबल का एक कॉलम दूसरे टेबल में भी प्रेजेंट हो, उसके बेसिस पर हम वहां पर लिंकिंग कर सकते हैं. तो एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन दूसरे टेबल में जरूरी नहीं वो प्राइमरी की हो, वो कोई और की भी हो सकती है, नॉर्मल कॉलम भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों कॉलम का यूज करके हम उन दोनों टेबल को रिलेट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इन फर्स्ट टेबल इट इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी की, बट इन सेकंड टेबल with respect to first table it is considered as foreign key. तो foreign key का statement अगर लिखना है, when we relate to or more than two tables together, so there must be a condition. So there must be a condition, that is the primary key of first table, the primary key of first table must be present within another table where it may or may not be primary. Where it may or it may not be primary. Is said to be foreign key. उसको हम foreign key कहते हैं with respect to first table. तो जब हम दो या दो से ज्यादा टेबल को रिलेट करते हैं, लिंक करते हैं, तो एक कंडीशन होनी जरूरी है, पहले टेबल की जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल में प्रेजेंट होना जरूरी है, लेकिन दूसरे टेबल में जरूरी नहीं वो प्राइमरी हो, लेकिन दूसरे टेबल में हम उसे कहेंगे फॉरेन की विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट टेबल. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉरेन की. लेट अस कंसीडर इट विथ एन एग्जांपल. इसको हम एक एग्जांपल से कंसीडर करते हैं. Let's suppose we have two table, हमारे पास दो टेबल हैं, फर्स्ट टेबल एंड द सेकंड टेबल. जो हमारा फर्स्ट टेबल है दैट इज द रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, दैट इज द स्टूडेंट टेबल. सेकंड टेबल इज द पर्सनल टेबल. इसमें भी हमारे तीन कॉलम हैं, द फर्स्ट नंबर, सीरियल नंबर, रोल नंबर एंड द कॉन्टेक्ट नंबर. And some details are there. Roll number 1, 2 and 3, Jay, Vijay and Sanjay. Marks 20, 25 and 30. Serial number 101, 102, 103. रोल नंबर 1 का एक कॉन्टेक्ट नंबर 98 से शुरू होता है, 1 का एक कॉन्टेक्ट नंबर 93 से शुरू होता है, फिर 2 का एक कॉन्टेक्ट नंबर 98 से शुरू होता है. तो अगर हम यहाँ देखें, इस टेबल में हमने रोल नंबर को प्राइमरी की कंसीडर किया है. अब हम इन दो टेबल को रिलेट करना चाहते हैं. आवर क्वेरी इज टू डिस्प्ले द नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट हुज नेम इज जय. यानी मुझे जय का कॉन्टेक्ट नंबर डिस्प्ले कराना है. तो अगर मैं इस टेबल को देखूं तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर नाम का कोई कॉलम नहीं है, लेकिन यहाँ नेम है, तो यहाँ से मुझे नेम तो पता चल सकता है, लेकिन कॉन्टेक्ट नंबर पता नहीं चल सकता. अगर मैं सिर्फ और सिर्फ दूसरे टेबल को देखूं तो यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर तो है, लेकिन जय का कौन सा कॉन्टेक्ट नंबर है ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता. तो मुझे इन दोनों टेबल को रिलेट करना होगा. रिलेट करने के लिए कंडीशन है, एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में प्रेजेंट है, लेकिन ये यहाँ प्राइमरी नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर रिपीट हो रही है. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टेबल को रिलेट करने के लिए क्या करेंगे, रोल नंबर कॉलम का यूज करेंगे. अब ये कैसे वर्क करेगा, यहाँ जय, क्योंकि जय का कॉन्टेक्ट नंबर पता करना है, तो जय के करस्पॉन्डिंग जो रोल नंबर है
उस रोल नंबर को हम इस टेबल में मैप करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, जय को। तो जय का जो कॉन्टेक्ट नंबर होगा दैट इज रोल नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग 98 एंड 93। तो ये दो कॉन्टेक्ट नंबर जय को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि कैसे हमने इन दो टेबल को रिलेट किया, दोनों इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन लेकर हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए दो टेबल को रिलेट करके अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हमने यूजर को प्रोवाइड कर दी। तो इस कंडीशन में ये टेबल, इसमें ये कॉलम प्राइमरी की है, लेकिन इसमें ये कॉलम क्या कहलाएगा, फॉरेन की कहलाएगा। दैट इज द फॉरेन की विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। So foreign key is a column that must be present in second table and relate the first table. So that is the foreign key. तो हमने अब यहाँ पर कीज का कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया, प्राइमरी कीज, ऑल्टरनेट कीज, कैंडिडेट कीज एंड फॉरेन कीज। सो ऑल दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ कीज जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे एसक्यूएल में। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दीज टेबल्स। हम अपना डेटाबेस वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल कमांड। थैंक यू।